आज हम जेई एडवांस 2025 के बारे में बात करेंगे। कई लोग बोल रहे थे यार कि जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है आप उनसे ही बात करते हो। यार उनको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप लोग कर लोगे मुझे पता है, ठीक है। इसलिए आपके बारे में मैं ज़्यादा बात करता नहीं। प्लस यार आप लोग क्या पढ़ रहे हो, तो यार मैं ऐसा नहीं चाहूँगा ना रोज़ रोज़ आप वीडियो देख रहे हो, नहीं। तो एक फाइनल जेई एडवांस की वीडियो बना देता हूँ कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप जेई एडवांस के लिए टारगेट सच में कर रहे हो, आई एम अज्यूमिंग कि आपकी जनवरी अटेम्प्ट की प्रिपरेशन मोस्टली कंप्लीट है। आई एम अज्यूमिंग कि आपकी 11th की ज़्यादा बैकलॉग नहीं है, 12th में ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आप कॉन्फिडेंट हो जनवरी अटेम्प्ट में फेल नहीं होगे, 200 नंबर एटलीस्ट आ जाएंगे, इतने कॉन्फिडेंट हो। अगर नहीं हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे एटलीस्ट 230, 240, 250 नंबर आएंगे जेई जनवरी में, तो भाई, और कॉन्फिडेंस भी ऐसे हवाई वाला कॉन्फिडेंस नहीं, आपके टेस्ट में नंबर उतने आने भी चाहिए कि आपके जो जेई के मॉक टेस्ट होते हैं कोचिंग में अच्छे खासे सिलेबस के, उनमें आपके आ रहे हैं 300 में से 230, 240, 220, 200 तो आ ही नहीं एटलीस्ट, डिफिकल्ट कोचिंग अगर है तो, ठीक है। तो ये बातें करनी है, यूँ नहीं कि बस कॉन्फिडेंस है मुझ में और 50 नंबर आ रहे हैं, वैसी बातें नहीं, ठीक है। यू शुड एक्चुअली बी स्कोरिंग दैट मच। तो आपको अगर उससे कम है स्कोर, अच्छा नहीं है स्कोर, तो जनवरी पे फोकस हो जाओ भाई, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट अच्छा चला गया तो आपको टाइम मिलेगा एडवांस के लिए। जनवरी अटेम्प्ट ही अच्छा नहीं गया तो आप एडवांस करते रह जाओगे, फिर अप्रैल पे ध्यान देना पड़ेगा और फिर आप एडवांस की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे सफिशिएंटली, इट्स नॉट इनफ टाइम। ओके, सो प्लीज़ 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 फोकस ऑन जेई मेन जनवरी इफ़ योर प्रिपरेशन इज़ नॉट अप टू मार्क। एडवांस के बारे में बहुत टाइम है आगे, और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, मैं कहूँगा लास्ट टू लास्ट नवंबर आपको एडवांस तक डेडिकेट कर सकते हो, जिसमें आप जेई एडवांस की पीवाईक्यू ये वो कर रहे हो। बाकी जब आपका दिसंबर आएगा तो आपको ना जेई मेन पर भी ध्यान देना है। क्यों देना है वो मैं बताता हूँ। आप सोच रहे हो यार मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो कर लूँगा, जेई मेन आसान होता है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। जेई मेन में कई सारे सवाल, इंट्रिकेट सवाल आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। 300 नंबर का पेपर होता है और आपके जैसे बच्चे को 300 में से 300 का ही टारगेट रखना चाहिए। आज के ज़माने में 300 नंबर लाना कोई बहुत मेजर बात नहीं है, ठीक है। 300 नंबर हर साल 10-15 बच्चों के आ रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग एनी मोर। पेपर भी अब तो 75 क्वेश्चंस का हो गया है, कोई देयर आर स्टूडेंट्स हु गेट दैट काइंड ऑफ स्कोर, इट्स नॉट समथिंग अनथिंकेबल ऑफ, राइट। तो आपको कोशिश ये करनी है कि एक भी टॉपिक अपना वीक नहीं रह जाए। जेई मेन में क्या है, छोटे छोटे कोनों से उठा के एनसीईआरटी के कोने से केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया, मैथ्स में कोई एक क्वेश्चन टाइप पूछ लिया, आपका वीक रह गया, नहीं हो पाया, ठीक है। तो ऐसा होता है, और अच्छे अच्छे बच्चों के साथ होता है कि 4 क्वेश्चन फालतू में छूट गए। क्यों भाई साहब, एडवांस कर रहे थे और कोई ऑब्सक्योर सा क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का, हमने तो पढ़ी नहीं। क्यों नहीं पढ़ी, हम तो जनवरी अटेम्प्ट से एक दिन पहले भी एडवांस का रिवीजन कर रहे थे। तो ऐसी हरकतें ना हो आपके साथ। और 4 क्वेश्चन छूट जाने से, और बहुत ईजी है 4, 5, 6, 10 क्वेश्चन छूट जाना, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन, ठीक है। बहुत ईजी है। जेई मेन में थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा चाहिए होता है, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होता है, 50 चीज़ें चाहिए होती हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट, आई नो सिलेबस सेम, बट थोड़ा सा डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है, और वो स्किल सेट एटलीस्ट 1 महीने में आपको डेवलप करना पड़ेगा लास्ट के। तो इसीलिए मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि जेई मेन की आपकी जब भी डेट है उससे 40 दिन पहले तक आप एडवांस का बिल्कुल पढ़ो, जो आपको पता है कैसे पढ़ना है। आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन दैट। उसके बाद आप जनवरी पर फोकस करो, भले कितने भी स्मार्ट हो। ऑल इंडिया रैंक 1 लाने की प्रेडिक्शन चल रही ना तुम्हारी, तब भी आपको एडवांस की प्रिपरेशन लास्ट के 30-35 दिन छोड़नी रहेगी। क्योंकि क्या होता है, कई बार एडवांस अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं जाता है, तो मेरे पास एटलीस्ट NIT, त्रिची, CS वगैरह जैसे ऑप्शन रहते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी जॉब्स लग जाती है। एंड डोंट थिंक कि मेरे साथ नहीं होगा, मैं तो बहुत स्मार्ट बच्चा हूँ। कितना भी स्मार्ट बच्चा है, मैथ्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट है, फिजिक्स ओलंपियाड में मेडलिस्ट है, कितना भी स्मार्ट बच्चा हो, कोई गारंटी नहीं है जेई की। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो गया, रैंक खत्म हो जाती है, ठीक है। और स्पेशली एट द टॉप लेवल्स, क्योंकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो टॉप रैंक्स के लिए ये एम कर रहे होते हैं। और आपको क्या लगता है, AIR 5 और AIR 50 में कोई बहुत अंतर है? नहीं है। 1, 1.5, 2 क्वेश्चन, 5 नंबर ज़्यादा आ गए, AIR 5 आ गई, 5 नंबर कम आ गए, AIR 48 आ गई, 2 नंबर और कम आ गए, AIR 112 आ गई। बहुत कॉमन है ये होना, ठीक है। जनता को नहीं समझ आता है, उनको लगता है अच्छा AIR 5, AIR 119, बहुत डिफरेंस है भाई, 2-3 क्वेश्चन का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। सो प्लीज़, और ये जेई मेन में और ज़्यादा होता है। सो प्लीज़ स्टडी फॉर जेई मेन, ओके। हाँ, तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जेई मेन अच्छे से क्लियर कर लिया। उसके बाद हमें बहुत सारा टाइम मिलेगा एडवांस के लिए, तब हमें एकदम फुल जेई एडवांस से भी 50% डिफिकल्ट चीज़ें, इरोडोव, ए दासगुप्ता, ब्लैक बुक, ओलंपियाड के सवाल, जेई के पुराने 1980 के क्वेश्चन, 1990 क्वेश्चन, ये सब पे फिर आपको ट्राई करना है। इनसे आपकी ऑप्टिमल लर्निंग होगी, चीज़ें आप नई नई सीखोगे, ठीक है। और यदि आपको और हेल्प चाहिए जेई एडवांस प्रिपरेशन की, देन टेक माई J25 कोर्स यूजिंग द
फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आज लास्ट डेट है उस पर डिस्काउंट की, केवल 3,000 रुपये में मिल रहा है कोर्स, और इसमें मैं खुद आपको चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें एडवांस के भी कई सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, जिन्होंने स्पेशली बताया कि सोचना कैसे है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में क्या दिमाग चलना बंद हो जाता है, वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। एडवांस के टेस्ट, एडवांस के लिए अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन जो मैंने खुद बनाया है। यू विल एब्सोल्युटली लव द कंटेंट, सो टेक इट, यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन टिल मिडनाइट। और नीचे और भी मेरे शॉर्ट नोट्स और फ्री सोशल मीडिया वगैरह चीज़ें दी हुई, उनको चेक कर लेना। लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर। गुड लक।